ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा जा रहा है। अब इस फजीहत में एक और नाम शामिल हो गया है, ज्योति मल्होत्रा का। आपको बता दें, ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली है और एक यूट्यूबर है। लेकिन क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नीरज जी। नीरज जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो ज्योति मल्होत्रा की जो गिरफ्तारी की गई है, हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को खुफिया विभाग से मिले इंटेल इनपुट के बाद गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा पर सीधा सीधा आरोप है कि वो भारत की खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी और जासूसी में मदद कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा के कई पाकिस्तानी राजनयिकों से संबंध की खबरें भी सामने आ रही हैं। जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान हाई कमीशन में कई बड़े अधिकारियों से न केवल जान पहचान थी बल्कि उनके साथ उठना बैठना भी था। ज्योति मल्होत्रा एक बार पाकिस्तान भी पिछले साल 2023 में वो जा चुकी हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन के कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी। जो जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ही काम करने वाले एक स्टाफ जो भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था, दानिश नाम है उसका, उसके साथ भी उसके घनिष्ठ संबंध थे। एक और बड़ी जो जानकारी सामने आई है ज्योति मल्होत्रा को लेकर के, पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ जो हैं वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी। और आप समझ सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान के अधिकारियों और वहाँ के लोगों के साथ किस तरह के संबंध थे। अगर ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब्स को आप देखें तो कई सारे पाकिस्तान के भी वीडियोस मिलते हैं, लेकिन कई सारे वीडियोस भारत के भी हैं। और ज्योति मल्होत्रा पर सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी जानकारी पाकिस्तान को साथ शेयर की जो बेहद संवेदनशील थी। आपको बता दें मुस्कान, ज्योति मल्होत्रा पर कई सारे संगीन आरोप हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। 152 साफ साफ कहता है भारतीय न्याय संहिता का, ये बेलेबल वारंट नहीं है, इसमें बेल नहीं हो सकती और देश के खिलाफ किसी भी तरह के साजिश रचने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। जी नीरज जी, ये कोई पहली महिला नहीं है या पहला आप कह सकते हैं यूट्यूबर नहीं है जो पाकिस्तान गया हो और वहां पे जाके व्लॉग्स बनाया हो। ऐसे तमाम हम देख सकते हैं कि ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान जाके वहां के व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन आखिर ज्योति मल्होत्रा जो है वो शक के घेरे में क्यों है? देखिए मुस्कान, एक बात और आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा जो हैं वो इंस्टाग्राम यूट्यूब्स पर बहुत फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर 1,30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके पास और वो ट्रैवल ब्लॉग के नाम से वो अपनी चीज़ों को चलाती हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब आप जाएंगे ज्योति मल्होत्रा के, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे, अलग अलग देशों के भी मिल जाएंगे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा पर गंभीर आरोप हैं। आपको बताएं मुस्कान कि ये पूरी की पूरी जो गिरफ्तारी हुई है ये खुफिया विभाग से जो जानकारी मिली है उसके बाद हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही खुफिया विभाग बहुत एक्टिव है और इंटेल इनपुट इस तरह के आ रहे हैं। एक दिन पहले ही भटिंडा का जो बेस कैंप है, आर्मी कैंप है, वहाँ से भी एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी जो दर्जी का काम कर रहा था। वहाँ फर्जी दर्जी बन करके वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर को पहुँचा रहा था। इतना ही नहीं, पानीपत से भी गिरफ्तारी की गई थी और ये सारे के सारे जो एरिया हैं ये बॉर्डर एरिया हैं। आपने जैसा बताया कि हरियाणा की रहने वाली थी ज्योति और उनके कई सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जिसके साथ वो लगातार संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा उन 6 लोगों में शामिल हैं जिनको खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद अरेस्ट किया गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी मुस्कान कि पुलिस उनसे पूछताछ में क्या कुछ उगलवाती हैं, क्या कुछ पता करती है। लेकिन एक बात तो तय है, जो अब तक जो घटनाक्रम जो सामने आ रहा है उसमें ज्योति मल्होत्रा की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जाने अनजाने उन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो सीरियस कंटेंट थे वो पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ शेयर किया है। एक खबर और जो आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी ज्योति मल्होत्रा ने कुछ जानकारी जो है पाकिस्तान के साथ शेयर किया था। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मुस्कान। इस बात को आप समझिए कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉग के नाम से काम करती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो भारत के लिए जासूसी कर रही थी, देश को ही शर्मसार कर रही थी, देश के साथ ही गद्दारी कर रही थी। ये बहुत बड़ा आरोप है ज्योति मल्होत्रा पर। जी
तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो भारत में रहती है, भारत का खाती है, लेकिन जासूसी जो है पाकिस्तान के लिए कर रही है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर 152 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो देखने वाली होगी कि उसके पास से और क्या क्या सबूत बरामद होते हैं और वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में किस आका के लिए वो काम करती थी और अब तक भारत की कितनी जानकारी वहां तक पहुंचा चुकी है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।